क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है? उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के अचानक पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद अब पार्टी के भीतर असंतोष और टूट की आशंका और भी गहरी हो गई है। इतना ही नहीं, शरद पवार के एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे की चिंता और बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बगावत तक रह जाएगी या फिर आने वाले दिनों में शिवसेना यूबीटी के विधायक और मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवक भी इसी राह पर निकल सकते हैं। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए ठाकरे परिवार ने अब पूरी ताकत के साथ डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आदित्य ठाकरे ने किस तरह से अपने नगर सेवकों की मीटिंग ली है और उसमें उन्हें क्या मंत्र दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मातोश्री में बुलाई गई इमरजेंसी बैठक। आपको बता दें कि टूट की इस नई आशंका को देखते हुए गुरुवार को ठाकरे परिवार के निजी आवास मातोश्री पर एक बेहद अहम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक की कमान खुद युवा सेना प्रमुख और विधायक आदित्य ठाकरे ने संभाली। माना जा रहा है कि इस बैठक का मकसद सिर्फ संगठनात्मक चर्चा नहीं थी, बल्कि उन नेताओं और नगर सेवकों को एकजुट रखना भी था जिनके मन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद असमंजस पैदा हुआ है। ठाकरे खेमे को डर है कि अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो ये बगावत और भी बड़े स्तर पर फैल सकती है। नगर सेवकों में बड़ी बेचैनी, शिंदे गुट की उन पर नजर। 6 सांसदों के एक साथ पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना यूबीटी के जमीनी स्तर के नेताओं में बेचैनी साफ देखी जा रही है। खासकर मुंबई के पूर्व नगर सेवकों को लेकर पार्टी नेतृत्व सतर्क हो गया है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिंदे गुट की नजर अब बीएमसी के उन पार्षदों पर है जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ है। यही वजह है कि मातोश्री पर हुई बैठक में नगर सेवकों को सीधे संदेश दिया गया कि वे किसी भी तरह के दबाव या लालच में ना आए और संगठन के साथ मजबूती से खड़े रहें। जनता के मुद्दे पर आक्रामक रूप अपनाने की रणनीति। बैठक में मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र से जुड़े कई अहम नागरिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मानसून के दौरान जल भराव, बिजली की समस्या, टूटी सड़कें और अन्य बुनियादी परेशानियों को लेकर नगर सेवकों को आक्रामक रूप अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि पार्टी को मजबूत रखने का सबसे बड़ा तरीका है जनता के बीच रहना और उनके मुद्दे को मजबूती से उठाना। उन्होंने नगर सेवकों से कहा कि वे अपने अपने वार्डों की समस्या की सूची तैयार करें और उसे बीएमसी प्रशासन और सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने लेकर खड़े हो जाए। ठाकरे परिवार का डैमेज कंट्रोल। सांसदों की बगावत के बाद ठाकरे परिवार अब किसी भी तरह की और टूट रोकने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे खुद नेताओं से लगातार संपर्क में हैं ताकि संगठन के भीतर भरोसा बना रहे। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर नगर सेवकों और विधायकों को समय रहते साथ नहीं रखा गया तो इसका सीधा असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए अब रणनीति यह है कि हर स्तर पर नेताओं से संवाद बढ़ाया जाए, उनकी नाराजगी दूर की जाए और उन्हें यह भरोसा दिलाया जाए कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। जहां एक तरफ पार्टी में बगावत का डर उद्धव ठाकरे को लगा हुआ है तो वहीं गठबंधन के साथियों के भी बगावत की खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने शिवसेना यूबीटी के जख्म पर नमक डालने का काम किया है। नहीं, देखिए, एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, यह हम मानते हैं। जब अजित पवार ने पवार साहब की पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारी चोट लगी। ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है, प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे। मैं कार्यकर्ताओं की भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक संकट से अपनी पार्टी को बचा पाएंगे या फिर ये बगावत और भी गहराने वाली है। 6 सांसदों के जाने के बाद जिस तरह से शिवसेना यूबीटी में हलचल बढ़ी है, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में कई अटकलों को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ठाकरे परिवार का यह डैमेज कंट्रोल प्लान कितना असरदार साबित होता है और क्या पार्टी अपने बचे हुए नेताओं को एकजुट रखने में सफल हो पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।